नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ दीपक जोशी। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी मुकाम पर पहुंचा सकती है, लेकिन इसके लिए लगातार मेहनत करना अति आवश्यक है। अगर हम हार मान लें तो ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिल सकती। आज हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे मेहनत के सफलता की कहानी बताने वाले हैं और हम बात करवाने वाले हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। हमारे साथ सीधे हैदराबाद से जुड़ी हैं मैम, जिनका नाम है ममता कार्की। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको पीसीएस क्लियर करने के लिए और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज हम लोगों को ये पॉजिटिव कहानी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। तो आप बताइए यह जर्नी कैसी रही और आपका किस में सिलेक्शन हुआ है? सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। और ये इस बार जो पीसीएस 2021 की जो परीक्षा है उसमें मेरा बीडीओ की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। और ये जर्नी सर, मैं काफ़ी समय से अपने करियर को ब्रेक दिया था और करीबन 10 वर्ष बाद मैंने फिर से वापसी की है और मुझे खुशी है कि मैं ये कर पाई। तो पहले भी मैं लोक सेवा आयोग के थ्रू ही उत्तराखंड में 2005 में जॉब करती थी और उसके बाद मैंने वहाँ करने के बाद भी कई इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया और करीबन 2013 से मैं अपने घर में अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने के लिए घर पे थी, बच्चों की देखभाल के लिए। जी सर। बिल्कुल, 10 साल तक आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई बच्चों को और फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी, लगातार तैयारी करते रहे। किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको इस दौर में? सर एक महिला के लिए जैसे हमेशा से ही ये होता है कि एक जो करियर की जो उसकी साइकिल पीक पे आनी होती है और उसका जो मातृत्व का समय है, बायोलॉजिकल साइकिल, वो क्लैश करती है। तो हम लोग को हमेशा एक चैलेंज रहता है कि इसमें एक सामंजस्य अच्छा बैठा पाएँ। ये एक सबसे बड़ी चुनौती मैं मानती हूँ इसको। और अगर परिवार का साथ है तब हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं इन दोनों क्षेत्रों में, प्रोफेशनल और पर्सनल में। पर फिर भी सर, एक जो बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है पूर्णतः माँ पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो मैं करियर में अच्छा कर रही थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का कार्य चल रहा था अच्छा। फिर मैंने एमटेक पूरा किया, इंडस्ट्री में भी कुछ टाइम जॉब किया। पर जब मुझे लगा मेरे बच्चे अभी बहुत, उनको ज़्यादा ज़रूरत है और मैं करियर अपना थोड़ी देर में अपना रुक के बाद में भी शुरू कर सकती हूँ, तो मैंने ये फैसला लिया कि मुझे अभी घर पे बैठना है। तो ये सर कुछ चैलेंजेस थे, पर मुझे लगता है कि मैंने सही चुनाव किया अपने बच्चों की देखभाल के लिए और आज मैं दोबारा करियर में आ सकी, उसी जोश के साथ वापस आ रही हूँ। जी दोस्तों, आप देखिए इस कहानी को। अपने बच्चों को भी समय देने के लिए बीच में गैप दिया, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जैसा कि आपके बारे में हमें पता चला कि आपका जो मायका हुआ वो सोमेश्वर में है और आपकी शादी बागेश्वर के कपकोट में हुई और इस समय आप हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी सर। हाँ सर। तो जी बोलिए, आप बोलिए। मैं सर आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जो हमारा सोमेश्वर में बजेल ग्राम है वहाँ से संबंध रखती हूँ। मेरे पिताजी श्री उमेद सिंह बजेठा जी सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर रह चुके हैं। माताजी मेरी गृहिणी हैं और मेरा जो ससुराल है नाचनी वहाँ है। और मेरे पति जो हैं श्री जितेंद्र कार्की जी, वो अभी बीएचएल हरिद्वार में, ये हैदराबाद में हम लोग पोस्टेड हैं सर। जो एक दौर ऐसा आता है जब आदमी सोचता है अब पढ़ाई करके क्या ही होगा, हम नहीं करते, ना पेपर देते, ना तैयारी करते। लेकिन आप 40 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गई, लेकिन आपने यह अपनी हिम्मत नहीं हारी। ऐसा कैसे? परिवार का कितना साथ मिला इस दौर में आपको? सर परिवार का तो हमेशा से ही, मेरे माता पिता हों, मेरे सास ससुर हों, मेरे पति हों, हमेशा से ही बहुत सपोर्ट रहा उनका। मैंने चाहे करियर में अपना आगे बढ़ रही थी या मेरा डिसीजन कि मुझे घर पे अपने बच्चों के लिए रहना है, दोनों डिसीजन में मेरे दोनों परिवारों में मुझे पूरा भरपूर सहयोग दिया। और जहाँ तक बात है सर आपने पढ़ाई की कही, ये बहुत कॉमन है कि बाद में उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती हमें पढ़ाई से थोड़ा सा नहीं फोकस हो पाता। पर सर मेरे केस में मुझे हमेशा से ही लगातार अपने आप को अपडेट रखना, पढ़ना, ये बहुत पसंद है। और जब ये चैलेंज मैंने लिया कि मैं पीसीएस दूंगी, तो मेरे लिए ये था कि अगर कुछ मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगी और कुछ नहीं भी हुआ तो भी मैं बहुत कुछ सीख के यहाँ से निकलूँगी।
तो मैं पढ़ने की जो चाह थी मेरे में, उसने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया सर। जो 2021 का पीसीएस है, यह आपका अंतिम दौर भी होगा। अगर इसमें नहीं हो पाता तो आगे फिर उम्र भी निकल जाती। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं तैयार थी सर इसके लिए। मेरे को आखिरी चांस था और अपना सब कुछ 100% जिसे कहते हैं, मैंने देने की ठान ली थी। और मैं ये भी जानती थी कि होगा तो मेरा एक ड्रीम जॉब, मेरे को अपने राज्य में सेवा करने का अवसर, अपने लोगों के बीच में कार्य करने का मौका, ये सब कुछ मुझे एक ऐसी चीज़ है जो मैंने हमेशा से बचपन से चाही थी, वो मिलेगा। तो इसने मुझे बहुत कभी भी हमेशा फोकस रहना सिखाया और मैंने तब अपना 100% में दे सकी सर। बिल्कुल, बड़ी बात यह भी है जो इस बार असफल हो गए उनके लिए भी आप सीखें कि लगातार एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, प्रैक्टिस से लगातार मेहनत करेंगे, एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब एक मुकाम आप पा ही लेंगे। हार नहीं माननी है और घर नहीं बैठना है, लगातार पढ़ते रहना है। ये संदेश देने का आपने काम किया है, कितनी खुशी होती है। जी सर, आप सही कह रहे हैं। कभी भी देखिए, हार जीत तो कई चीज़ें हमारा हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है। हम जो कर सकते हैं कि हमारा जो प्लान है, क्या हम इस चीज़ के लिए पूर्णतः तैयार हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह से अपने आप को दे देने के लिए। तो ये हमारे हाथ में है, पर रिज़ल्ट क्या रहता है, क्या इसका परिणाम आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो इसको भी हमें ईश्वर का प्रसाद समझ के ही स्वीकार करना चाहिए और ज़िंदगी को और आगे ले जाने के कई रास्ते और भी होते हैं, तो उनके लिए तत्पर रहना चाहिए। मतलब हिम्मत से सामना करना है जो भी परिणाम हो वो, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म करना हमारे हाथ में है। जी, अब आपके बच्चे तो हैदराबाद में ही पढ़ते होंगे, आपको हैदराबाद छोड़ के उत्तराखंड आना पड़ेगा और फिर भी चुनौतियां हैं आपके लिए, क्योंकि आपके बीएचईएल में पति काम करते हैं। तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं और बड़े एक्साइटेड होंगे। बिल्कुल सर, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 12वीं में है अभी और वो कॉलेज स्टार्ट करेगा, और हम इसके लिए तैयार थे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे पति भी बीएचईएल के लिए वहाँ ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देंगे और फिर हम अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड राज्य के लिए वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये कहानी आपको सीख देती है कि एक महिला लगातार कभी हार नहीं मानती। मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, यह नारा केवल चुनावों में प्रयोग नहीं होता है, यह आम जीवन में प्रयोग होता है। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रयास करने के बाद 40-42 साल की उम्र में अगर कोई महिला इस पेपर को निकालती है, उत्तीर्ण करती है, तो ये अपने आप में पूरे उत्तराखंड के लिए एक खुशी की बात है। और उत्तराखंड से पूरी दुनिया में ये संदेश जाता है कि लगातार मेहनत करने से आप एक न एक दिन वह क्षण अवश्य देख सकते हैं जब आप तरक्की के पथ पर होंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। यह उत्तराखंड के लिए एक सीख भी है मैम। जी सर। मेरा आपके साथ बात करने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो बस मेरा इतना है कि मेरी जैसी कई महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती हैं और अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पे बैठना स्वीकार करती हैं, और वो बैठे नहीं, कंफर्ट जोन में ना आ जाएं। अपने बच्चे बड़े होते हैं, समय बीतता है, पर उस दौरान भी अपने आप को किसी भी तरीके से पढ़ाई लिखाई या कोई भी स्किल उससे अपडेट करते रहें, और जब समय मिले वापस लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है अपना वो दर्ज कराएं। और कई लड़कियां जो ये तो मैं महिलाओं के लिए, अपनी उम्र की लेडीज़ के लिए बताना चाहती हूँ, पर साथ ही साथ जो कई ऐसी लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं या कई जो ग्रेजुएशन कर रही हैं, उनको भी यही बताना चाहती हूँ कि आप अपना नियत एक एम तय कर लें कि मुझे शादी से पहले ये मुकाम हासिल करना है, तब उसके बाद मैं शादी करूँगी, एक ये। और अगर शादी के बाद भी आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां लेने के लिए बैठना भी पड़ेगा, तो आप तब भी हार ना माने, समय आने पर दोबारा फिर से प्रयास करें और फिर से काम करना, आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पे खड़े होना, वो कोशिश ज़रूर करें। मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार मान लेते हैं असफल होने के बाद, वह फिर तैयारी ही नहीं करना चाहते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहला तो सर, हार जो होती है उसका हमें अच्छे से एक एनालिसिस करनी चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, और ये जो आत्मविश्लेषण है ये बहुत ही ईमानदारी से होना चाहिए कि कहाँ कमी रही है, उस पर काम करें। जैसे अब मैं सिर्फ पीसीएस की बात करूँ तो हमको ये पता लग जाता है कि क्या मेंस में लिखने का हमारा कम है, क्या हमारी पर्सनैलिटी बोलते वक्त जो इंटरव्यू में हम कम कर पा रहे हैं, तो इसका एक विश्लेषण बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप कोई तैयारी करें, जो पहला एक सूत्र है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान ज़रूर होना चाहिए
अगर सिलेबस है तो उसको सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के, छोटे छोटे एम, छोटे छोटे टारगेट्स बांट के लगातार कंसिस्टेंसी से काम करना होता है। और तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको फिर रोक सकती है। अगर आप में जज्बा है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, हाँ, बशर्ते आपके पास एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान होना चाहिए कि इसके तहत इतने समय में मुझे कोर्स पूरा करना है। और अपनी कमियों से हमें लगातार सीखना है और डेफिनेटली एक दिन हम अपना रिफाइंड वर्जन होके निकलते हैं और सफल होते हैं। मतलब आपका मानना है कि कमियां, मतलब जो कमियां होती हैं वो आदमी को कमज़ोर नहीं और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं, और वह उन कमियों को दूर करके उस पहाड़ की चोटी में चढ़ सकता है, लेकिन वह धीरे धीरे चढ़ेगा। एकदम अगर जाने की हम सोचें तो वह संभव नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा कि धीरे धीरे ही आदमी बढ़ता है और अपनी गलतियों से ही हमें सीखना है। और ये गलतियाँ मुझे लगता है हमारा अनुभव है, ये अनुभव हमें दूसरे से साझा करना या दूसरे कई अनुभवी जो लोग हैं उनसे भी हमें सीख लेना, ये बहुत एक पारस्परिक जो है हमको और मजबूती ही देता है। तो ये इस पे काम करना लगातार ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपसे बात करके देश दुनिया में एक यह संदेश जाता है कि आप बड़े होने के बाद चाहे उम्र कितनी भी हो, आप अगर कोशिश है, आपका लक्ष्य है, तो आप कुछ भी मुकाम को पा सकते हैं। आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, नमस्कार।